यूजीसी के कानून को लेके ललितपुर जनपद में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शहर के तुबन चौराहे से कलेक्ट्रेट परिसर तक सवर्ण समाज ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन करो। युवा ब्राह्मण महामंडल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सवर्ण आर्मी से तमाम संगठनों ने धरना प्रदर्शन करो और सरकार के विरोध में नारेबाजी करी। कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाम लगा के प्रदर्शन करो। एक ही संगे देश की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दो। ज्ञापन के माध्यम से ई कानून को वापस लेने की मांग करी गई। एटीएन बुंदेली के नाने सुनील जैन की रिपोर्ट। ताली बजाकर करके दे दो दादा, तुम तुम्हारी तरफ से पीछे दिया जा रहा है, जिसमें यूजीसी काला कानून हम लोगों के बच्चों के लिए घातक है। जिस दुबे में युवा ब्राह्मण मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या मांग लेके आए हैं? क्या है? हम लोग जो भारत सरकार ने यूजीसी का सवर्ण विरोधी काला कानून यूजीसी लागू किया है, उसके विरोध में इसके जो दुष्परिणाम होंगे आगे जाके वो बहुत घातक होंगे। उसी के विरोध में सवर्ण समाज द्वारा आज की रैली आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन भेजा गया। यदि सरकार नहीं मानती है तो आपके कदम क्या होंगे? अगर ये सरकार नहीं मानती है तो ये आज शहर में, कल प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन होगा। इस पर सरकार को झुकना पड़ेगा। हर हालत में बच्चों के आगे के फ्यूचर देखते हुए ये सरकार लागू नहीं कर पाएगी और किसी कीमत पे सरकार ये देश में लागू नहीं कर पाएगी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह जीतू राजा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला संयोजक हूँ। आज जो देश के अंदर काला कानून के रूप में यूजीसी थोपा गया है सवर्ण समाज के ऊपर, हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपका एक संदेश था कि भारत को जोड़ना है और सभी जातियों से हटा करके हिंदुत्व को लेके चल रहे थे। आज तुमने ही हिंदुत्व खत्म करते हुए और जिस प्रकार से हम लोगों को जातियों में बांट दिया है, क्या इससे अपना भारत देश मजबूत होगा? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जिसने 100 साल से तपस्या कर रहे हैं, वो अपनी जातियां नहीं लिखते हैं और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे काम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं तुमने विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के जो अभियान था उसको भी क्षति पहुंचाने का काम किया है। और इसमें जो भी दोषी हो, जिनके षड्यंत्र के तहत ये कानून बनाया गया हो, उनके खिलाफ जांच करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से पूरे देश के अंदर आक्रोश व्याप्त है। एक लोकप्रिय सरकार देश के अंदर चल रही थी और जिस प्रकार से उस सरकार के खिलाफ हम लोग सभी खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है और तत्काल यूजीसी कानून वापस लिया जाए और सवर्णों को और सभी समाजों को एक साथ एक समान रूप दिया जाए। भारत माता की। आज यूजीसी के विरोध में हम जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में, अन्य सभी सवर्ण समाजों के प्रतिनिधि के रूप में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि भारत सरकार ने जो ये काला कानून बनाया है, जिसमें बच्चों के साथ भेदभाव होगा, सवर्णों के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, उनके साथ दोषपूर्ण व्यवहार किया जाएगा और इसका खामियाजा हमारी आने वाली समस्त सवर्ण समाज की पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। ये कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए बनना चाहिए। कानून इसलिए नहीं बनना चाहिए कि एक समाज के लिए, एक जाति के लिए, एक पक्ष के लिए आप सारी सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें और दूसरे समाज को आप जो है उसके लिए उपेक्षित करें। कानून ऐसा होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी के साथ ही दोषपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो बराबर से न्यायपूर्ण उसके साथ कार्य किया जाना चाहिए। ये बच्चों के साथ जो देशपूर्ण जो कानून बनाया गया, इसका हम विरोध करते हैं। और यदि ये कानून मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया, उनका जो भी उद्देश्य है उसको बनाने, वो चाहते हैं कि ओबीसी का वोट हमको मिल जाए, ये नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि संभवतः सब आप सभी जानते हैं कि अन्य समाज, एसटी समाज सबसे ज़्यादा ओबीसी से ही प्रताड़ित होने के सामने सबूत आए हैं। इस तरह की घटनाएं आई हैं। आज ओबीसी को एक साथ डाल करके वो सोच रहे हैं मोदी जी या ये सरकार कि हम सवर्णों को अलग कर देंगे और ये सभी जातियों को अलग करके बांट देंगे और हम पुनः सरकार बना लेंगे। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे एसटी जाति को कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि सवर्णों को इससे नुकसान होने वाला है। सवर्णों के बच्चों को पढ़ाई में इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कानून की बात
हम लोग बात करते हैं कि इसको पूरी तरह से वापस लिया जाए और या फिर इसमें ये सुधार किया जाए कि गलत कोई भी करे, चाहे रैगिंग करे, चाहे गलत शब्दों का प्रयोग करे, चाहे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करे, जो भी ये करे उसके खिलाफ वही कानून लागू किया जाए।